हरम क्या होता था? आसान शब्दों में कहें तो हरम वो जगह थी जहां मुगल बादशाह से जुड़ी औरतें रहा करती थीं, खास तौर से उनकी बेगम। यानी जिस महल में मुगल बादशाह की तमाम बेगमें रहा करती थीं, उसे हरम कहा जाता था। हालांकि इस महल में सुल्तान के अलावा किसी भी पुरुष को जाने की इजाजत नहीं थी। अब चलिए कुछ ऐसे फैक्ट हरम के बारे में जिन्हें आप सुनकर शायद आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो शुरू करते हैं। हरम शाही महिलाओं के रहने का एक अलग स्थान होता था। प्राचीन काल से ही इसका जिक्र हमें समकालीन स्रोतों में मिलता है। हरम अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है छिपा हुआ स्थान। समय के साथ साथ इसका प्रयोग महिला कक्ष के लिए होने लगा। पर्शियन भाषा में इस स्थान के लिए जनाना, हिंदी में महल सरा तथा संस्कृत में अंतपुरा शब्द का प्रयोग हुआ है। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में इसके लिए भी स्थान ए इकबाल शब्द का प्रयोग किया है। हरम के अंदर न केवल शहंशाह की बेगम बल्कि शहंशाह की सभी महिला रिश्तेदार रहती थीं। मुगल काल में तो 16 वर्ष तक के शहंशाह के लड़के भी हरम के अंदर ही रहने लगे थे। हरम के अंदर महिलाओं की संख्या बहुत होती थी क्योंकि हरम में शहंशाह की माँ, हिजड़े आदि भी रहते थे। बहन, पत्नियां, रखेल आदि के अलावा दासियां। मुगल हरम से हमारा अभिप्राय मुगल शाही हरम प्रथम मुगल बादशाह बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक। परंतु मुगल हरम का सही रूप अकबर से शुरू होता है और जहांगीर के समय तो अपने चरम पर पहुंचता है तथा औरंगजेब के साथ ही अपनी पहचान खो देता है, क्योंकि इसके बाद मुगल शासन का पतन हो चुका था। मुगल बादशाह कमजोर हो चुके थे। सही रूप में उनके साम्राज्य का आकार सिकुड़ गया था। अब हरम रंगरलियों का अड्डा बन गया था। मुगल काल में अनेक स्थानों पर हरम थे। मुख्य शाही हरम आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी और लाहौर में थे, जहां पर बादशाह और उनके अधिकारी रहते थे। इसके अलावा अहमदाबाद, बहरानपुर, दौलताबाद, मांचू और श्रीनगर में भी हरम स्थापित किए गए थे। हरम में महिलाओं की संख्या का समकालीन स्रोतों के द्वारा पता चलता है। अबुल फजल लिखता है कि अकबर के हरम में 5000 महिलाएं थीं, परंतु इससे पहले के दो बादशाहों के समय यह संख्या 300 और 400 से अधिक ज्ञात नहीं होती। अबुल फजल कहता है, राजपूत शासक मान सिंह के हरम में भी 1500 महिलाएं थीं। फ्रांसिस मॉन्जरेट के अनुसार राजनीतिक संधियों के लिए अस्थायी शादियों के जरिए अकबर की 300 पत्नियां थीं, परंतु ये संख्या सही नहीं लगती क्योंकि जैसा अबुल फजल लिखता है कि हर महिला के लिए अलग कक्ष होता था, तो उस समय आगरा और फतेहपुर सीकरी में इनका निर्माण, लेकिन इनमें से किसी की निशानी न बचना, जबकि अन्य समकालीन भवनों के अवशेष बचे हैं। इससे इन आंकड़ों पर संदेह होता है। हाकिस जहांगीर की पत्नियों की संख्या भी 300 बताता है, जबकि कोरियत 1000 यह लिखता है कि इसमें नूर महल प्रमुख थी। जहांगीर के आधुनिक जीवनीकार बेनी प्रसाद 300 के आंकड़े को भी भयावह मानते हैं। हालांकि वह इसमें एक बात जोड़ते हैं कि इसमें शायद सभी रखेलों की संख्या भी शामिल होगी। संख्या टायसराय में जहांगीर के समय में हरम की महिलाओं व अन्य की संख्या 3000 बताता है, जिसमें बादशाहों के परिवार की महिलाओं के अलावा रखेल और हिजड़े व दासियां भी शामिल थी। निकोलो मन्नुची 2000 की संख्या बताता है। शाहजहां की पत्नियों की संख्या वैधानिक रूप से निर्धारित 4 से अधिक नहीं थी। हरम में फिर भी उन उपपत्नियों और रखेलों की संख्या काफी बड़ी थी, लेकिन पहले की तरह सैकड़ों में नहीं थी। औरंगजेब के समय भी हरम की संख्या कम ही थी। हरम का प्रशासन। शाही मुगल हरम के लिए भी एक प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसमें अनेक कर्मचारी शामिल थे। वे सभी महिलाएं होती थीं। हरम की सुरक्षा पर बहुत ध्यान दिया जाता था, क्योंकि बादशाह हरम में सोने के लिए जाता था, वहीं खाना खाता था, जिसके कारण जहर देने की बहुत संभावना रहती थी। खाना पहले चेक किया जाता था। सभी कार्य एक विभाग की तरह होते थे। सभी की तनख्वाह निश्चित थी जो हरम में नियुक्त किए जाते थे। इनमें सबसे प्रमुख दरोगा था, जो 1028 से 1610 रुपए महीना, जबकि साधारण नौकर को 2 से 51 रुपए महीने दिया जाता था। हरम के खर्च का हिसाब खजांची रखता था। अगर हरम का कोई भी नौकर अपनी तनख्वाह से अधिक लेना चाहता था, तो उसे थवीलदार से संपर्क करना पड़ता था। फिर थवीलदार खजांची को याददाश्त भेजता था। उसके बाद स्थापित होने के बाद उसे खजांची द्वारा पैसा दिया जाता था। अबुल फजल अकबर के शासन में हरम की सुरक्षा का जो चित्रण करता है, उससे जो तस्वीर उभरती है वह इतनी सख्त दिखती है कि उसमें परिंदे को भी बिना उचित जांच के पर मारने में कठिनाई होती। वह लिखता है कि यद्यपि हरम में 5000 से अधिक महिलाएं थीं, लेकिन अकबर ने प्रत्येक को एक अलग महल दे रखा था। ये महल कई कक्षों में बटे थे और प्रत्येक कक्ष एक पवित्र महिला की देखरेख में अधीन था। इससे यह सुनिश्चित होता था कि सब कुछ सही क्रम में है। हरम के अंदर सबसे विश्वसनीय महिला सुरक्षा कर्मियों की
तैनाती होती थी, जबकि अंतःपुर के बाहर किन्नरों की टुकड़ी तैनात रहती थी। सबसे बाहरी घेरे में विश्वासपात्र राजपूतों का समूह पहरेदारी करता था, जबकि उनके आगे प्रवेश द्वारों के द्वारपाल होते थे। हरम की दीवारों के चारों ओर अमीर और अहदी, एकल सिपाही और अन्य सैनिक टुकड़ी गश्त लगाने के लिए तैनात की जाती थी। हरम के सभी आगंतुक बेगमों या अमीरों की पत्नियां या अन्य पवित्र महिलाओं को प्रवेश द्वार पर सूचित करना आवश्यक होता था। हरम की किसी महिला जिससे उनकी सूचना दी जाती थी द्वारा अपनी अगवानी करवाने की इच्छा व्यक्त करनी पड़ती थी और अगवानी करने वाली महिला की स्वीकृति के बाद ही उसे एक निर्धारित समय के लिए अंदर जाने की अनुमति दी जाती थी। ऊंचे दर्जे वाली महिलाओं के विशिष्ट मामलों में यह अवधि पूरे माह की भी हो सकती थी। इन सबके अलावा अकबर खुद भी हरम पर निगरानी रखते थे। दशकों बाद मानुची भी हरम की सुरक्षा व्यवस्था का कामोबेश यही विवरण प्रस्तुत करता है। औरंगजेब के समय की पुस्तक अहकाम-ए-आलमगीर में उल्लेख मिलता है कि महलदार यानी हरम के अधीक्षक नूर अल निसा ने शहंशाह के तीसरे बेटे राजकुमार मोहम्मद आजम को अहमदाबाद स्थित शाही बाग में प्रवेश से मना कर दिया था, क्योंकि राजकुमार ने उसे अपने साथ चलने से रोक दिया था। प्रतिक्रिया में राजकुमार ने उसे अपनी सोहबत से बाहर निकाल दिया। शिकायत मिलने पर औरंगजेब ने उस महिला को सही ठहराया और अपने बेटे को सजा दी। बेग और दरोगा की तरह यह जिम्मेदारी होती थी कि वे हरम के अंदर सही व्यवस्था बनाए रखें। औरंगजेब के समय महलदार का पद बहुत प्रभावशाली हो गया था। हरम के अंदर की जीवन शैली। हरम के अंदर रहने वाले हर सदस्य को कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था। सामान्यतः महिलाओं को बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी। अगर वे बाहर जाती तब भी पर्दा करना जरूरी था। हरम के अंदर उनको अनेक आराम देने वाली सुविधाएं प्रदान की जाती थी। उनके जीवन में आमोद प्रमोद की कमी नहीं थी। यूरोपियन यात्री बर्नियर और मनुकी ने अपनी रचनाओं में इसका वर्णन किया है। हरम के अंदर हर सुविधा प्रदान की जाती थी। ये महिलाएं बड़े महंगे कपड़े पहनती थी, महंगे जेवर डालती थी। इनके कक्ष बड़े आरामदायक होते थे। हरम की महिलाएं शराब पीती थी। इनका खाना शाही रसोई से आता था। गर्मियों में ठंडे पानी का विशेष प्रबंध होता था। अनेक प्रकार के फल उपलब्ध होते थे। शाही कारखानों में इनके लिए सुंदर परिधान, जेवरात, अन्य प्रयोग की वस्तुएं तथा अनेक प्रकार के साजो सामान वस्तुएं तैयार की जाती थी। मनोरंजन के साधन। हरम में रहने वाली महिलाएं अधिकतर समय इसके अंदर ही रहती थीं, इसलिए उनके मनोरंजन के लिए अनेक प्रबंध किए जाते थे। हरम की महिलाएं अपना अधिकतर समय सजने संवरने में बिताती थीं। हरम के अंदर नाचने वाली, गाने वाली अनेक महिलाएं होती थीं। हरम की महिलाएं अनेक प्रकार के खेल खेलती थीं। हरम के अंदर गुलिस्तान और बोस्तान जैसी पुस्तकें पढ़ी जाती थीं। शाही महिलाएं बाग लगाने, स्थापत्य कला तथा व्यापारिक गतिविधियों में भी भाग लेती थीं। हरम में महिलाओं का स्तर व स्थिति। मुगलकालीन महिलाओं का सारा जीवन शहंशाह के प्रभाव में ही करता था। हरम की सारी महिलाओं की स्थिति एक जैसी नहीं थी। उनकी स्थिति और स्तर शहंशाह के द्वारा ही निश्चित होता था। सभी महिलाओं के आपसी संबंध मित्र भाव के होते थे। ऐसा नहीं कि आपस में घृणा नहीं करती थी, लेकिन सीधी महसूस होने नहीं देती थी। सभी अच्छा करने की कोशिश करती थी। सभी अपनी बुरी आदतें, आपस में बैर भावना, झगड़ालू प्रवृत्ति बादशाह से छिपाने की कोशिश करती थी। बादशाह की पत्नियां में सभी के लिए यह सम्मान की बात होती थी कि पहले बेटे को जन्म कौन दे। उसका हरम में सम्मान बढ़ जाता था। सभी को वहां खुश रखा जाता था। चिंता और दुख बातों के लिए हरम में कोई स्थान नहीं था। हरम में किसी की मृत्यु होने से पहले ही जो महिला बीमार होती थी उसे बीमार खाने में भेज दिया जाता था। शाही महिलाओं के लिए ऐसा नहीं किया जाता था। अगर किसी महिला की कोख से बच्चा पैदा नहीं होता था तो वह दूसरी महिला का बच्चा ले सकती थी। महाम बेगम, जो बाबर की मुख्य पत्नियों में से थी और हुमायूं की मां थी, ने जब हुमायूं के बाद जन्म लेने वाले उनके 4 बच्चों की मृत्यु हो गई तो उसने बाबर की दूसरी पत्नी दिलदार बेगम से हिंदाल और गुलबदन को गोद ले लिया। इसी तरह अकबर की पत्नी ने भी खुर्रम को गोद लिया। आगे चलकर सूजा को भी जहांगीर की इच्छा पर नूरजहां ने गोद लिया। मां का स्तर। मुगल काल के दौरान हरम की पहली महिला सामान्यतः बादशाह की मां ही होती थी। केवल नूरजहां और मुमताज महल जैसी कुछ महिलाओं को छोड़कर सभी मुगल बादशाहों ने मां के लिए बड़ा सम्मान प्रकट किया। बाबरनामा और हुमायूंनामा में इसके अनेक उदाहरण हैं। जब कई अवसरों पर बादशाह की मां उपस्थित होती थी तो उस दिन को त्योहार की तरह मनाया जाता था। अबुल फजल ने अकबर के बारे में इस अवसर का वर्णन किया है। वह लिखता है कि जब अकबर की मां लाहौर से आगरा पालकी में आ रही थी तो अकबर भी उनके साथ था। एक स्थान पर अकबर ने पालकी को अपने कंधों पर उठा लिया और उसके अमीरों ने भी ऐसा ही किया। जहांगीर ने भी अपनी रचना तजुके जहांगीर में इसी प्रकार के अवसर का वर्णन किया है। सौतेली मां और धाय। मुगल हरम में बादशाह की मां के अलावा सौतेली मां व धाय भी होती थी। अनेक अवसरों पर ऐसा हुआ
जब बच्चा अपनी माँ से बिछड़ जाता तो ये महिलाएं उसका पूरा ख्याल रखती थीं, यहाँ तक कि अगर वह कम उम्र का होता तो अपना दूध भी उसे पिलाती थीं। धाय का भी हरम में मुख्य स्थान था। उन्हें आगाछा कहा जाता था। अकबर जब अपनी माँ हमीदा बानो से बिछड़ गया तो अनेक धाइयों ने उनकी देखभाल की। इनमें माहम अंगना मुख्य थी। इस महिला ने अकबर के आरंभिक शासनकाल में बड़ी प्रभावशाली भूमिका अदा की थी। मुगल बादशाह भी इन महिलाओं का पूरा सम्मान करते थे। माहम अंगना के लिए अकबर के दिल में जो पूरा सम्मान था, जीजी अंगना का भी अकबर पूरा सम्मान करती थी। तो ये थे हरम के बारे में मुख्य फैक्ट। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।